students, welcome you all on Future Defense Academy YouTube platform. I Aisha welcome you all on this your favorite channel Future Defense Academy. आज हम बात करने वाले हैं, कल हमने देखा था बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीके से कि पास्ट टेंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं या कौन से ऐसी कीवर्ड्स होती हैं जिनको अगर हम ध्यान रख लें तो हमें फटाफट से किसके बारे में पता चल जाए, पास्ट टेंस के बारे में पता चल जाए। तो आज हम लेने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, लेकिन आज हम इस प्रेजेंट टेंस में ज्यादा लंबा या पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। आज हम प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टेंस लेंगे, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट या जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम फटाफट से हमारे सेशन की तरफ चलते हैं। अब आज जो हम करने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट? प्रेजेंट मींस गिफ्ट, गिफ्ट होता है, यानी आज जो हमारा है वो एक है गिफ्ट। यस, आज का दिन जो हम जी रहे हैं, आज के दिन जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, आज के दिन जिसमें हम दुनिया के हर चीज का मजा उठा रहे हैं, आज के दिन हम पढ़ रहे हैं, आज के दिन हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, इट्स ऑल अबाउट अ गिफ्ट। ये गिफ्ट है जो गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि ये जो गिफ्ट प्रेजेंट वाला होता है ये कैसा गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्टेड है। तो अब आप सोचिए इस गॉड गिफ्ट को हमें कितना संभाल के रखना चाहिए। अब इस गॉड गिफ्ट में हमारे कौन से ऐसे जो क्या कह सकते हैं पर्क्स होते हैं जो हमें गॉड देता है इस टेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए ग्रामर क्या देती है, वहां तो गॉड हो गया जिसने हमें एक प्रेजेंट दिया है, और इस प्रेजेंट के टेंस के अंदर कौन कौन से पर्क्स हमें ग्रामर देती है वो हम आज बात करेंगे। तो प्रेजेंट का मतलब हो गया हाल फिलहाल, जो राइट नाउ चल रहा है, अभी इस वक्त, आज इसी समय जो वक्त चल रहा है वो कौन सा टेंस होता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। अब इस प्रेजेंट टेंस के भी बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। बहुत सारे का मतलब कोई 10 15 20 नहीं होते, 4 ही होते हैं। पहला जैसे कि जिसे हम हमेशा पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट, या फिर जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा लास्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 तरह के जो हमारे टेंसेस होते हैं, सब टेंसेस जिसे हम प्रेजेंट टेंस के सब पार्ट्स कहेंगे, वो हमारे क्या होते हैं, ये 4 होते हैं। आज जो हम लेने वाले हैं वो हम लेंगे हमारा सबसे पहला आज जिसको हम लेने वाले वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट, या जिसे हम एक और नाम से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए हम बात करते हैं फटाफट से सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई कहने के लिए तो हम कहते हैं कि दोनों एक ही टेंस है, एक ही जगह बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों के मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, एंड प्लस में इन दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। तो अब जो हम देखने वाले फटाफट से सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जहां पर मेन वर्ब जो हमारी एक्शन वर्ब होती है, अगर उसकी जगह पर इज, एम और आर, ये तीनों आ रहे हैं तो वो सेंटेंस किसका हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस की बात करें तो इस किसके साथ आता है, ही के साथ, शी के साथ, पर्सन के नेम के साथ, और सिंगुलर चीजों के साथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एम का पूरी ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ यूज होता है आई के साथ, और आर का इस्तेमाल यू, दे, वी और प्लूरल चीजों के साथ में किया जाता है। यानी इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इज, एम, आर अगर हमारी मेन वर्ब की जगह आ रहा है तो वहां पर हम इसको लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ही इज अ गुड बॉय, आई एम अ टीचर, यू आर डांसर। तो यहाँ पर जो भी हमने देखा, जैसे इसके बाद में गुड बॉय आ रहा है, एम के बाद में टीचर आ रहा है, और यू आर के बाद में डांसर आ रहा है, ये जो होते हैं जिन्हें हम अपनी वैसे रोजमर्रा की लाइफ में ऑब्जेक्ट कह देते हैं, कई बार इनको और भी एक नाम से जाना जाता है, वो है कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी सब्जेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए कोई नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, या किसी एडवर्बियल फ्रेज का हो रहा है, या फिर किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखें वो उसका क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट बन जाता है ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें मेन वर्ब में
एक्शन वर्ब ना होकर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ इज एम आर आती है। अब हम इधर आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मेन वर्ब की जगह पर यानी मेन वर्ब में एक्शन वर्ब आ जाए, कौन सी वर्ब्स आ जाए, एक्शन वर्ब्स, तो ऐसे केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस या ईएस आता है तो वो सेंटेंसेस कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से सेंटेंसेस होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि राधा। अच्छा चलिए पहले हम ये बता देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब यूज होता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का कब इस्तेमाल होगा, जब सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट, पर्सन का नेम, सिंगुलर चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि राधा लव्स म्यूजिक, अब यहीं पर मैंने लिखा यू, तो यू क्या हो जाएगा, यू लव हो जाएगा, तब एस नहीं लगेगा क्योंकि एक्चुअली हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल वाला है, तो यू लव म्यूजिक। तो इस तरीके से हमने देखा डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर आते हैं, अब हम यहाँ पर जो देखेंगे उसमें देखते हैं हम लोग इसके नेगेटिव। नेगेटिव अगर हम देखें तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा होता है, नेगेटिव बनाने के लिए हम बात करें सिंपल प्रेजेंट की। पहले सिंपल प्रेजेंट में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, सॉरी मतलब नेगेटिव सेंटेंस अगर हम वैसा वाला बना रहे हैं जिसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, सिंपल वाला नेगेटिव है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा नॉट का थर्ड नंबर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज नॉट अ डॉक्टर, दे आर नॉट good players, I am not good। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो आ रहे हैं नॉट को हमने कहा नंबर पे रखा है, तीसरे नंबर, थर्ड नंबर पे ही हमारा नॉट आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि इसका नेगेटिव हमें बनाना है, तो इसके नेगेटिव में दो हेल्पिंग वर्ब आती है, डू और डज। डू और डज ये दोनों एक ही काम करते हैं, दो काम करेंगे, एक तो होता है नेगेटिव बनाने के लिए और एक आता है क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए देखिए कैसे होता है, हमेशा ध्यान रखें, जैसे हम लोग बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे मैंने बोला ही लाइक्स म्यूजिक। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं यहाँ पर ही डज, क्योंकि ये आएगा किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जहां पर यूज हो रहा है, तो ही डज नॉट लाइक म्यूजिक। अब एक जो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स दैट, वो ये है कि जब डज आ जाता है तो एस या ईएस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एस रिमूव हो जाता है, ई रहेगा, एस रिमूव हो जाएगा, और कुछ वर्ब्स में ई भी ई एस दोनों हट जाते हैं, जैसे कि शी डज नॉट गो टू टेम्पल, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव फ्रेम हो गया। अब अगर प्लूरल का बनाना है, डू का लेना है, जैसे आई डू नॉट नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट हिम, ठीक है ना। इसी तरीके से अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो प्लूरल में अगर लेना चाहें, जैसे आई का हो गया, एक हम से ले लेते हैं यू से, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। तो यहां पर हमने देखा कि चीजें क्या होगी, जस्ट चेंज। अब देखो इसमें क्या होता है, प्लूरल वाले में तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लिखा जाता, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डज आ जाए तो एस या ईएस को क्या करना होता है, रिमूव करना पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का यूज करना
चाहिए, प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी इस टेंस में हम लोग देखेंगे कि यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा इसको। चलिए अब इस टेंस के यूज, बेसिकली इन टेंसेस का यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहला यूज के तौर पे अगर हम देखें यूनिवर्सल ट्रुथ, जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनका हमेशा क्या होता है, उनके लिए हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सेकंड, अगर कोई प्रोवर्ब्स या इडियम्स या फ्रेजेस आ रही हैं तो उनमें भी आएगा, तो उनको भी मोस्टली 95% उनको किस में रखा जाता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये इसका हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट, अगर हम मैथमेटिकल फैक्ट्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स लिखते हैं, तो उनको भी हम इसी टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। फोर्थ नंबर पे साइंटिफिक फैक्ट्स, अगर कोई चीज साइंटिफिक फैक्ट्स में आ रही है तो भी, जैसे ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, इसका आंसर आ जाएगा कि भाई ये यहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट्स को बता रहा है। अब देखो ऑक्सीजन सिंगुलर होती है इसलिए हेल्प्स लगा दिया, अगर यहाँ पर कुछ और आता तो हम दूसरा, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमने देखा हुआ ही है। अगर हम वहीं पर नेक्स्ट आ जाए लाइव कमेंट्री, अगर किसी मैच की क्या चल रही है, लाइव कमेंट्री चल रही है, तो उसमें भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे धोनी हिट्स द बॉल, लाइव मैच चल रहा है तो उसकी सारी कैसे कमेंट्री किसमें चलेगी, प्रेजेंट टेंस के अंदर चलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर कोई भी क्या कह सकते हैं प्री डिसाइडेड, पहले हम देख लेते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की मोस्टली जो हेडलाइंस होती हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पीएम साइंस द डील, तो हमारे इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। आगे चले अगर नेक्स्ट पे, अगर वर्ड्स आ जाते हैं जैसे एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं हमारे पास में टाइम फ्रेम वाले, जैसे कि आ रहा है डेली, रेयरली, ओकेजनली, इसी तरीके से ऑफन, सेल्डम, इनका जब भी इस्तेमाल होता है तो हमेशा, या फिर ऑलवेज वर्ड का आ रहा है तो हमेशा क्या किया जाता है, प्रेजेंट टेंस को यूज किया जाता है। जैसे शी ऑलवेज wears slippers, इसी तरीके से आई डेली गो टू स्कूल बाय बस, तो ये इसका हो गया। 8th में देखते हैं प्री प्लान, अगर कोई भी प्री प्लान या फिर प्री डिसाइडेड एक्शन होता है ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का, तो उसको हम किस में लिखते हैं, इसी में लिखते हैं। जैसे मैंने बोला माय फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, अब ये डिसाइडेड है ना कि रिटायरमेंट होते हैं एनिवर्सरीज होती हैं, या फिर हम कहते हैं बर्थडेज होती हैं, ये क्या होती है एनुअली आती है लेकिन आती सेम तारीख को, तो इसीलिए इनको हम ये कह देते हैं प्री प्लान या प्री डिसाइडेड फ्यूचर एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर, कि प्रेजेंट में हमने पहले आज डिफरेंस देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का,
फिर हमने आज देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट को किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने इसके बाद हमने बात की किसकी, हमने नेक्स्ट हमारा बात की इसके रूल्स, जो जहां पर इसका बेसिकली रूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन था वो बहुत ही छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट हमने इसलिए रखा है ताकि हम हर एक टेंस को बहुत अच्छे से, आसानी से, डीपली क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज ये आपने पढ़े हैं 7 to 8, ये मैक्सिममली मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसके अलावा ज्यादा नहीं आते हैं। अब एक जो छोटा इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने जा रही हूँ वो आप देखिए। हमेशा हम जानते हैं डू और डस और इवन एंड डिड, ये कभी भी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होते। खासकर हम डू और डस को हटा देते हैं, डू का ले लेते हैं, डस और डिड को तो बहुत रेयरली इसका इस्तेमाल होता जरूर है, लेकिन ये आपके किस में आता है, कंजक्शन वाले चैप्टर के अंदर यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है, जब हम सेंटेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं, सेंटेंसेस चेंज होते हैं कॉम्प्लेक्स से उसके अंदर, तो वहां पर नो सूनर का ये आता है, नो सूनर के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नो सूनर डिड, फिर वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट और वर्ब आता है। अब डू वगैरह जो होते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें, डू और डस को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कब, जब हमारे पास ऑलरेडी कौन सा एक्शन है, मेन एक्शन है। लेकिन कई बार आई डू एग्री विद यू, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब है हम हमारे इस एक्शन पे क्या डालना चाहते हैं, एम्फोसाइज डालना चाहते हैं, या फिर हम स्ट्रेस देना चाहते हैं, हम इसकी इंपॉर्टेंस बनाना चाहते हैं। जैसे क्या कि भाई मैं सहमत हूँ, और एक मैं बिल्कुल तुमसे सहमत हूँ, तो ये जो आई डू है ना, कि हाँ मैं करता हूँ या मैं सहमति देता हूँ, आई डू एग्री विद यू का मतलब यहाँ पर पूर्ण रूपेण क्या है, वो उससे सहमत है। सो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन था यहीं तक रखेंगे, कल फिर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, यानी नए टेंस के साथ आएंगे, नए सब टाइप टेंस के साथ आएंगे, और उसमें भी हम डीपली बहुत सारा अच्छा सा देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही स्लो में, बहुत ही बेहतर तरीके से, कि किस तरीके से हमारा टेंस अच्छा हो सकता है। तो आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, एंड छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, देन प्लस में इसको शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी जरूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो उनके लिए आपके फ्रेंड सर्कल में उनको ये जरूर फॉरवर्ड कीजिए। एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण बनता है। थैंक यू सो मच, दोबारा फिर मिलेंगे क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, सायनारा।